हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर कक्षा 9, 10, 11 और 12 है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट है वो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण का। पहला प्रश्न, प्राकृतिक दृश्य होते हैं काल्पनिक, आभासी, वास्तविक या ये सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक। प्राकृतिक दृश्य होते हैं वास्तविक। नेक्स्ट है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अनिवार्य तत्व हैं नदियाँ, झीलें, समुद्र, पहाड़ और स्वाभाविक वनस्पतियाँ, धरती पर रहने वाले जीव जंतु, मिट्टी से बनी मानव निर्मित वस्तुएं, भवन एवं अन्य संरचनाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्राकृतिक दृश्य प्रतिबिंबित करते हैं किसी स्थान के लोगों को, स्थलों की स्थानीय पहचान को, स्थलों की राष्ट्रीय पहचान को, इन सभी को। तो इसका हो जाएगा इन सभी को। प्राकृतिक दृश्य होते हैं लोगों के जीवन की गतिशील पृष्ठभूमि, लोगों के जीवन की जड़ पृष्ठभूमि, केवल पेड़ पौधों और संरचनाओं का समूह, केवल पशु पक्षी और मनुष्यों का सजीव चित्रण। तो जो चौथा है, चौथे का सही हो जाएगा लोगों के जीवन की गतिशील पृष्ठभूमि। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है गहरे रंगों का, हल्के रंगों का, मध्यम गहरे रंगों का, कोई नियम नहीं। तो 5 का सही आंसर है हल्के रंगों का। और प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग करते हैं गहरे मध्यम रंग, हल्के रंग, गहरे रंग या तटस्थ रंग। तो छठा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंत में प्रयोग करते हैं गहरे रंग। प्राकृतिक दृश्यों में पास की वस्तु में भरते हैं साफ और उजले रंग। इसका हो जाएगा ये वाला। दूर की वस्तुएं चित्रित की जाती हैं धुंधले और गहरे रूप में, स्पष्ट और हल्के रूप में, प्रतीक रूप में, पिंड के रूप में। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा धुंधले और गहरे रूप में। साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए रंग प्रयोग किए जाते हैं नीला, बैंगनी, भूरा, काला, सफ़ेद, पीला या लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद या स्लेटी, गहरा, हरा और नीला। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा लाल, पीला, नारंगी और सफ़ेद। प्रश्न 10 है, नीला, बैंगनी, भूरा आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं के चित्रण में, धुंधली वस्तुओं के चित्रण में, अस्पष्ट वस्तुओं के चित्रण में या इन सभी के चित्रण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी के चित्रण में। प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है आलेखन, लैंडस्केप पेंटिंग, स्मृति चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही आंसर है लैंडस्केप पेंटिंग। प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है लैंडस्केप पेंटिंग। दृश्य चित्रण का मुख्य घटक माना जाता है रेखा को, रूप रंग को, बनावट को, इन सभी को। तो 12 का सही आंसर होगा इन सभी को। दूर की वस्तुएं होती जाती हैं क्रमशः छोटी और धुंधली, बड़ी और स्पष्ट, वास्तविक रूप में, बड़ी और आभासी। तो 13 का पहला होना चाहिए। जी हाँ, क्रमशः छोटी और धुंधली। इसका सही आंसर हो जाएगा ये क्रमशः छोटी और धुंधली। दूर जाती रेल की पटरी का एक दूसरे के समीप आते जाना कहलाता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, नेत्रज्या, नेत्र त्रिज्या। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्रज्या। दूर जाती रेल की पटरी का एक दूसरे के समीप आते जाना कहलाता है नेत्रज्या। प्राकृतिक दृश्य चित्रण प्रायः किया जाता है ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप में, क्षैतिज रूप में, गोलाकार में, मिले जुले रूप में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज रूप में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण प्रायः किया जाता है क्षैतिज रूप में। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में विशेष महत्व होता है रंगों के माध्यम का, चित्रण तकनीक का, छाया और प्रकाश का, दृश्य के चयन का। इसका सही आंसर हो जाएगा छाया और प्रकाश का। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में विशेष महत्व होता है छाया और प्रकाश का। दृश्य में समावेश होना चाहिए काल्पनिकता का, कृत्रिमता का, जड़ता का, यथार्थता का। तो 17 का सही आंसर है यथार्थता का। कला में कितनी मूल आकृतियाँ होती हैं? कला में मूल आकृतियाँ होती हैं कितनी? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 5।
कला की 5 आकृतियों में सम्मिलित है। क्या? वर्ग और आयत, त्रिकोण, वृत्त, दीर्घवृत्त, ये सभी। तो 19 का सही आंसर है ये सभी। यही 5 आकृतियां हैं, वर्ग, आयत, वृत्त, दीर्घवृत्त और त्रिकोण, इसे त्रिभुज कहते हैं। कला के 3 मुख्य प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। दृश्य कला, चंद्रकला, प्रदर्शन कला, साहित्य कला। इसमें चंद्रकला नहीं होगा, जी हाँ चंद्रकला। स्वयं द्वारा वर्णित दृश्य संरचना में होता है लक्ष्य, संघर्ष, आपदा, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। स्वयं द्वारा वर्णित दृश्य संरचना में होता है लक्ष्य, संघर्ष, आपदा, तीनों, ये सभी हो जाएगा। आजकल दृश्य कला में सम्मिलित मानी जाती हैं ललित एवं हस्तकलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, फोटोग्राफी एवं चलचित्र। तो आजकल दृश्य कला में सम्मिलित मानी जाती है ललित और हस्तकलाएं। तो स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो में है एक क्वेश्चन प्राकृतिक दृश्य चित्रण के 22 क्वेश्चन। अगली वीडियो में शामिल करेंगे आलेखन कला के प्रश्नोत्तर। आप लोग को पढ़ लें, नोट कर लें और समझकर तैयार कर लें।